कहने का आपने क्या करा, इलास्टिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ लीजिए इसमें ग्राफ में जहां पे आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन आप फोर्स को घटाते जा रहे हो। फिर भी एक बार डिफॉर्मेशन चालू हुआ चलता ही चला जाएगा, फोर्स चाहे डिक्रीज हो जाए। जैसे आप मान लो किसी को दबाया तो मॉलिक्यूल कहेंगे दूर जाओ, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को रजिस्ट करेंगे, चेंज को रजिस्ट करेंगे, राइट। बच्चे क्या करते हैं, यहीं से डेटा डालना चालू करते हैं, फिर इधर उधर करने में बहुत गलती हो जाती है। तो डेटा लास्ट में डालिए। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है शुभम तोमर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर माय डियर, जो पूरे ग्रेड 11th में आता है। यहाँ से मतलब क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्टली अगर बच्चों को लॉज ऑफ मोशन का ज्ञान है तो वो चेक करके ले जाते हैं क्वेश्चन, राइट। एक ही चैप्टर की जरूरत पड़ती है इसमें, लॉज ऑफ मोशन अगर आपको आता है तो इस चैप्टर को आप आगे ले जा सकते हैं। और प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये चैप्टर आपके लिए आसान होने वाला है, राइट। तो आज मैं पिक करूंगा बेस्ट प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से जो भी जेई में आई हैं। उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसका ट्रेंड एनालिसिस, राइट। सो ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है कि पिछले 5 साल में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हुक्स लॉ से कितने क्वेश्चन आए हैं और यंग्स मॉडुलस से, बल्क रिजिडिटी मॉडुलस, इलास्टिसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, इनसे कितने क्वेश्चंस आए हैं वो आप देख सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपको वो जनरली हुक्स लॉ से या यंग्स मॉडुलस से पूछे गए हैं। और ये दिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ जेई, आई मीन जहाँ से ये इस चैप्टर से पूछता है क्वेश्चंस, राइट। तो पिछले 5 साल का डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है इसमें, और इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि 72% ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा पहले कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो जेई में रिपीटेडली पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, राइट। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टैप एंड टेस्ट का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए बेटा। चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल बोला है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है आपको असर्शन रीजन के, उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, असर्शन रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। स्टील इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, बिल्कुल सही बात है, स्टील ही यूज होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब ट्रू के बाद बिकॉज, रीजन जब भी पढ़े बिकॉज लगा दें, बिकॉज स्टील इज मोर इलास्टिक, बिल्कुल सही बात है, मोर इलास्टिक, इलास्टिक लिमिट इज हाई। अरे भाई इलास्टिक है और इलास्टिसिटी लिमिट भी हाई होती है, बिल्कुल सही है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिकॉज का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है इसका, और यही रीजन की वजह से इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टू मेक अ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। बहुत सही, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा इसका। चलिए आंसर चेक करेंगे बेटा, आंसर इज ए ऑप्शन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जो आपके टैप एंड टेस्ट में आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या बोला है, द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी टू विच द रबर बॉल टेकन सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय, मतलब कितना नीचे लेके जाऊं उसका वॉल्यूम जो है 0.02% से घट जाए। चलिए तो आंसर करना है अपने को, क्या पूछा गया है। अब डेंसिटी वगैरह दे दी है, तो क्या बोला है, द डेप्थ पूछा है मीटर में, डेप्थ बतानी है हमें। चलिए तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, राइट। तो आपको पूछा है प्रेशर में, आप प्रेशर कैसे लिखेंगे, पानी के अंदर जो एक्सेसिव प्रेशर होता है ना उसको कैसे लिखते हैं आप बेटा, माइनस रो जी एच, राइट। अब ये माइनस इसलिए लगता है बेटा, याद रखना, क्योंकि आप जब भी नीचे जाओगे, प्रेशर जब भी आपकी किसी बॉडी पे लगेगा बेटा, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो ये डेल्टा वी है वो नेगेटिव आएगा, दैट इज व्हाई ये नेगेटिव नेगेटिव इसको कैंसिल कर देगा, राइट। चलिए तो कोई लोड नहीं लेंगे इस नेगेटिव साइन का, आगे बढ़ाएंगे बेटा, डेल्टा वी बाय वी
इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, सो दैट ये परसेंटेज में आ जाए। ठीक है, चलिए अब ये परसेंटेज आपको दी हुई है, वो कितनी है बेटा, वो है 0.02%। तो बेटा अब केवल मैग्नीट्यूड पे बात करने वाले हैं अपन, राइट। के की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना है, 9 × 10⁸ यहाँ पे रो की वैल्यू 1000 हो जाएगी। जी की वैल्यू कितना ले लें साहब, जी की वैल्यू आप ले लीजिए बेटा 10। ठीक है, एच आपको निकालना है 100 यहाँ पे है, और ये कितना परसेंटेज है 0.02, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये पूरा ही 0.02 है बेटा, है ना, परसेंटेज है ये। ठीक है साहब, यहाँ से एक और ये हटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 100 लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये इधर जाएगा, अब ये देखिए पावर 3 4 पावर हो गई, 5 6 7 8, तो ये 8 के 8 पावर कट जाएंगी। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 18 मीटर। बहुत ही सुंदर आंसर आ रहा है, 18 मीटर नीचे लेके जाइए लेवल पे, तब जाके इतना परसेंटेज ऑफ चेंज आएगा वॉल्यूम में। समझ में आया? चलिए अगेन एक और बहुत बेहतरीन चीज है हमारे पास, जिसको बोलते हैं अपन पावर क्वेश्चन। अब मान लो ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको रिपीट करना है, मतलब आपको सॉल्व करना है सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, बट डाटा उसका डिफरेंट हो, डेटा उसका डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, एक फीचर है एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे, अगर आप आएंगे पावर क्वेश्चन करके, क्या नाम है उसका बेटा, याद रखिएगा पावर क्वेश्चन, राइट। अब जैसे कई बच्चे क्या करेंगे कि कई सारी बुक्स खरीद लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, राइट, सिंगेज खरीद लेंगे, बाकी बहुत सारी बुक्स हैं जिसको प्रैक्टिस करने के लिए खरीद लेंगे, राइट। आपको बुक्स खरीदने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सेम वैरायटी देखिए हमने बता दिया एक, तो आप मान लो इसी वैरायटी पर सेम क्वेश्चन चाहिए आपको, सेम डेटा नहीं आएगा, डिफरेंट डेटा आएगा, राइट, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो पावर क्वेश्चन पे क्लिक करिए, आपको न्यू क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, एक बार एक्सप्लोर करिए, जाइए एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पहले इसका आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर आता है। 18 बिल्कुल सही आंसर है, हमारा भी 18 ही आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, पूजा पुट्स अ स्मॉल क्यूब ऑफ सिलिकॉन इन अ मिल दैट कंप्रेसेस द क्यूब यूनिफॉर्मली इफ द साइड्स कितनी है, क्यूब डिक्रीज बाय 1%। क्यूब की साइड कितनी डिक्रीज हो गई 1% से। ठीक है, अब बोला है बल्क स्ट्रेन ऑन द क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आएगा बल्क स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन का मतलब समझिएगा आप डेल्टा वी बाई वी, है ना, तो डेल्टा वी बाई वी पूछा है। अब उसकी साइड 1% से जो हुई है डिक्रीज हुई है। चलिए, तो आपको पता है बेटा वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का, वो होता है ए क्यूब, राइट। तो डेल्टा वी बाई वी एरर फॉर्मूले से निकालेंगे 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। बेटा 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपको दे रखा है कितना परसेंट, 1%। तो ये जो आएगा इसी को बोलते हैं बल्क स्ट्रेन, है ना। तो 3 × 1 तो कितने परसेंट आ जाएगा बेटा 3%। आया मजा? तो जीवन आसान है हमारे पास, बिल्कुल आसान है बेटा। आसान होता नहीं है, बनाया जाता है ना। सही गाइडेंस की जरूरत है जीवन को आसान बनाने के लिए, और उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले बच्चे। चलिए, तो नाउ 3% आंसर आएगा, एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। कितना आ रहा है 3% में आ रहा है, राइट। लेकिन हमें चाहिए भैया केवल बल्क स्ट्रेन, राइट, परसेंटेज में नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, डेल्टा वी बाई वी निकाल लो भाई। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 आ रहा है मेरे पास 3%। तो डेल्टा वी बाई वी ये स्ट्रेन हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 0.03, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, राइट। तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार, है ना, ऐसा नहीं है कि कूद जाएंगे बिल्कुल, है ना, ब्लाइंडली नहीं कूद जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन देख के ही आगे बढ़ेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। खुश है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, अगला सवाल बोल रहा है 7th, ये बोल रहा है थिन वायर था, उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है, सब्जेक्टेड वेरियस फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, फोर्स को वेरी करा रहे हैं, तो उसके बाद उसमें एलोंगेशन आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा है कि बताओ आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ ग्राफ वेयर द वायर एग्जिबिट द लिक्विड लाइक बिहेवियर। अब लिक्विड में क्या होता है ना, आपका डिफॉर्मेशन होता रहे, आपका फोर्स चाहे कम हो जाए, तो ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ लीजिए इसमें ग्राफ में जहां पे आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन आप फोर्स को घटाते जा रहे हो। फिर भी एक बार डिफॉर्मेशन चालू हुआ, चलता ही चला जाएगा, फोर्स चाहे डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स बढ़ रहा है, डिफॉर्मेशन में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स हटाऊंगा तो डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ के बाद की कहानी देखो क्या हो रहा है। यहाँ से यहाँ बेटा क्या हुआ, मेरा फोर्स डिक्रीज हो रहा है लेकिन डिफॉर्मेशन अब भी चलता जा रहा है। तो सबसे सुंदर सेक्शन मिल रहा है आपको बी से सी, तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। कुछ सोचना ही नहीं है, लिक्विड से लिक्विड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, किस पॉइंट पे बिहेव कर रहा है, इस सेक्शन में बिहेव करता है ना। ये पॉइंट के बारे में भी क्वेश्चन आता है, ए पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट, है ना। फिर उसके बाद अभी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट, है ना, लोअर यील्ड, फिर उसके बाद अल्टीमेट एंड देन फेलियर, राइट। वो सारे पॉइंट भी आने चाहिए, उस पर भी यही क्वेश्चन पूछता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में असर्शन रीजन आगे इन पूछ लिया गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय द वर्च्यू विच इट टेंड्स टू regain its original shape and size when the external force is removed is called elasticity। बिल्कुल यही डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की, राइट। इलास्टिसिटी का मतलब ही यही है बेटा, ये डेफिनेशन है, प्योर डेफिनेशन है। बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, बिल्कुल सही बात है ऑफ द सॉलिड इन द लाइट ऑफ राइट, ये बोल रखा है, बिल्कुल सही है। जो देखो होता क्या है, जब भी आप किसी बॉडी को कंप्रेस या इलांगेट करते हो तो उनके जो मॉलिक्यूल है ना, उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, राइट। जैसे आप मान लो किसी को दबाया तो मॉलिक्यूल कहेंगे दूर जाओ, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को रजिस्ट करेंगे, चेंज को रजिस्ट करेंगे, राइट, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगने चालू हो जाएंगे। भाई जैसे आपने कंप्रेस किया तो वो चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो दूर भागे, और इसी प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। कि भैया आप जैसे ही फोर्स हटाएं वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर ले, क्योंकि मॉलिक्यूल चाहते हैं अपनी जिस स्टेट में हैं अभी विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन एक दूसरे को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सरोज हैड टुक एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन उसका ए दे दिया, स्ट्रेच इट फ्रॉम द बोथ द एंड्स विच such that elongation caused by is delta l small l दे दिया, ठीक है। विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट ये दे रखे, कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, इंक्रीजिंग द लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, मैं आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, f बाय डेल्टा l डिवाइडेड बाय लेंथ एंड हियर द एरिया, राइट। अब पूछा है इंक्रीजिंग लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, और ये यहाँ पे यंग मॉडुलस। तो ये यहाँ पे देख लो, इंक्रीजिंग इन द लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, नहीं बेटा गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की होती है। इंक्रीजिंग इन द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी गलत है। इंक्रीजिंग इन द लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल देख लो यहाँ पे। इंक्रीजिंग इन द लेंथ प्रोपोर्शनल टू द यंग्स मॉडुलस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, चेक करिए बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। इतनी ही स्पीड से क्वेश्चन जेई के सॉल्व होने चाहिए आपके साथ, राइट। चलिए बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे डरते हैं बिना बात की। अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। एक रबड़ थी और बोला है उसको, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, रिलैक्स पोजीशन पे है रबड़, उसका लेंथ इतना है। अब स्ट्रेच किया उसको, लेंथ उसका इंक्रीज कर दिया 5 सेंटीमीटर से, राइट। और बिफोर लेटिंग गो द लॉन्च 5 ग्राम प्रोजेक्टाइल, यंग्स मॉडल इतना एंटिसिपेट करना है अपने को वेलोसिटी ऑफ द, मतलब आपने रबड़ ली जैसे है ना, उसको पत्थर बांध के उसको फेंका तो वो कितना वेलोसिटी से निकलेगा, मतलब कहने का आपने क्या करा, इलास्टिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। यही कहानी है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, उसके बाद आंसर लेके आना है। तो क्या करें बच्चों, जिनको सॉल्व करना है पॉज कर लीजिए वीडियो और देख के सॉल्व कर लीजिए अपने आप। मैं बता दिया कॉन्सेप्ट क्या लगना है, एनर्जी कंजर्वेशन, इलास्टिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। चलिए ट्राई करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब के क्या होता है, हाफ ई, ये होता है बच्चों, याद रख लीजिएगा बच्चे, क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग। तो ये हाफ तो कट गए और यहां से v की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा एरिया इन्होंने दे रखा है तो डायमीटर एमीटर का टेंशन नहीं लेना है। तो वाई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ओवर वाई ए बाय एल इंटू एक्स। तो अब यहाँ से बच्चे v की वैल्यू जो आने वाली है, v की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर, यंग्स मॉडुलस कितना है मेरे लाल, 5 इंटू 10 की पावर 8। एरिया कितना है बेटा, 25 इंटू 10 की पावर 6। वाई ए बाई लेंथ कितना है, लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 लिख दीजिए। और साहब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 0.05 लिख दीजिए यहाँ पे। तो साहब क्या करें जी, क्या करें, ये आ गया मेरे पास यंग्स मॉडुलस। लेंथ कितना है बच्चे, यंग्स मॉडुलस दे दिया, सब चीज़ें दे दी है ना। और हमने कुछ गड़बड़ करी है, पता क्या गड़बड़ करी है, गड़बड़ ये करी है कि यहाँ से मास नहीं उठा के डाला है हमने यहाँ पे,
है ना, मास भी डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे मास भी आएगा बेटा, तो मास रख दीजिए 5 ग्राम है, तो 5 × 10⁻³ तो यहाँ पे -4 हो जाएगा ये, तो ये 5 से 5 कटेगा, है ना, तो ये कट जाएगा 5 से 5, तो यहाँ बचेगा ये 4, ये 6 को खा जाएगा, ठीक है, 6 को खा जाएगा, मतलब 2 बचेगा यहाँ पे, 2 इसके यहाँ पे आएगा 6, है ना, 4 यहाँ 2 बचेगा और ये 6 बचेगा, तो इसके बाद आ जाएगा बेटा आपके पास v = 25 का 5 बाहर आएगा, 10⁻⁶ है तो 1000 मल्टीप्लाई में आएगा इंटू 0.05, और ये 2 0 कटा दीजिए, यहाँ से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 250 मीटर/सेकंड। कितना सुंदर आंसर आ रहा है ना। सुनिए, एक बहुत काम की चीज़ है आपके, डेटा हमेशा लास्ट में डालिए। बच्चे क्या करते हैं, यहीं से डेटा डालना चालू करते हैं, फिर इधर उधर करने में बहुत गलती हो जाती है, तो डेटा लास्ट में डालिए, आंसर में गड़बड़ कम हो जाएगी, मतलब नेगलेक्ट वो तो कर नहीं सकते भाई, ह्यूमन एरर तो होगी। चलिए 250 आंसर आ गया, आगे बढ़ेंगे। अगेन मैं ध्यान दिला रहा हूँ बेटा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूरे टैप टेस्ट में दे रखे हैं, क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा पेपर सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ये है, ये हमने कर लिया, ये हो गया हमारा पास, आंसर आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 250। आगे चलते हैं। A metal block of mass m suspended from a rigid support through a metal wire, diameter ये दे दिया, the tensile stress develop जो दे रखा है वो इतना दे दिया, the value of mass कितना टांगा होगा, जैसे मान लीजिए ये वायर है, उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और उसका मास कुछ है नहीं, वैसे इसमें मास टांगा गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चे, ये mg नीचे लगेगा, उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आएगी, अब उस टेंशन की वजह से वो वायर क्या होगा बच्चे, वायर के नीचे की तरफ खींचेगा, ऐसे मान लीजिए टेंसाइल फोर्स लगेगा इधर, ये T, इसका कुछ एरिया है A, उसका लेंथ है कुछ मान लीजिए L, एरिया दिया नहीं है, डायमीटर दी हुई है L, उसका यंग मॉडुलस दे रखा है Y, ठीक है, और इसमें बताना है कि भैया कितना मास टांगा गया था। टेंशन को पता ही आपको कितनी होगी, टेंशन = mg हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मास की वैल्यू, राइट। उन्होंने स्ट्रेस दे दी है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेस = क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत बढ़िया, तो जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे स्ट्रेस का वैल्यू और फोर्स बाय एरिया, यहाँ देखिए बेटा, आपको स्ट्रेस दे रखा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसमें फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स टेंशन है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एरिया जो दे रखा है डायमीटर की फॉर्म में निकालेंगे, πd²/4, तो ये 4 को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे वैसे निकालना है कि आपने को मास निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 mg/πd², तो यहाँ से m = क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू पाई d²/4g, तो सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा है आपका 7 × 10⁻, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए 14 mm, राइट, 14 × 14, अब क्योंकि ये mm में था तो 10⁻⁻6 स्क्वायर आएगा, राइट, डिवाइड में दे दीजिए कितना, 4 × 9.8 दे रखा है, ये लेना है, तो चलिए ये हटाइए, यहाँ पे 10 दे दीजिए। चलिए, तो बहुत प्यार से सॉल्व करना बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, 7 से 7 कट जाएगा। आप यहाँ से चलिए एक एक बार में, ये करिए 7, ये 2 बार 7, ठीक है, इसको करिए 11, और ये कितना बचेगा 49, तो ये 49 से पूरे कट गए, और ये 10⁵ हो गया, और ये 6 हो गया, तो ये 6 से कट गया, तो केवल क्या बचा है आपके पास बचा 11, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगी 11 kg, और यही आपसे पूछा गया था, बताइए बच्चे मास का वैल्यू कितना होगा इन kg, 11 kg। समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आंसर आ गया 11, ये देखिए, मज़ा आया। अगेन पावर क्वेश्चन यूज़ करिए, सेम वेराइटी का क्वेश्चन, डिफरेंट डेटा, एंजॉय करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, y, k and r द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। अच्छा, आपको रिलेशन पता होना चाहिए इन तीनों में, रिलेशन क्या होता है मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, फिर उसके बाद पूछा गया है कि बताइए इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन सही है, राइट। चलिए मैं बता देता हूं आपको, यंग्स मॉडुलस = 3k टाइम्स 1 - 2 सिग्मा एंड y = 2 neta
1 प्लस ये क्या है? ये आपका पॉइजन्स रेशियो है, राइट? ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से पूछा क्या गया है कि भाई आपको बताना है, अच्छा ये हटा दीजिए, सिग्मा मतलब ये पॉइजन्स रेशियो हटा दो, तो बाकी का क्या रिलेशन बनेगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से निकालो y/3k इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा y बाय अब यहाँ से दोनों को इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करना 2 से और दोनों को जोड़ दो y/3k ये जैसे आएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब निकालना क्या है बेटा, अब वो चीज़ याद रखिए, k की वैल्यू बतानी है, k और y में पूछा है रिलेशन। तो चलिए k में खेल लेते हैं पहले, इसको इधर भेज दीजिए, y/3k इक्वल टू 3 माइनस 2y/2 नीटा। तो ये आ जाएगा बच्चे, ये कट गए, 3 नीटा माइनस y डिवाइडेड बाय नीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये नीटा y नीटा डिवाइडेड बाय 9 नीटा माइनस 3 y इक्वल टू k आ जाएगा। ये कुछ बन रहा होगा आपका, y नीटा 9 माइनस 3y। देखिए बच्चे आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है, गैस देख लो, सेम क्वेश्चन ये आ रहा है, बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाइए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बढ़ जाए आगे, चल वी मूव नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि भैया 2 स्लैब थी, उनका दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ऐसे करके स्लैब है, तो इनका बेस जो है वो फिक्स है। अब इस पे बेस फिक्स है तो इस पे फोर्स लगा रहे थे F, ठीक है। अब जब फोर्स लगाओगे बेटा ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो दे रखी है आपको कितना, वो दे रखी है आपको D, और ये इसकी साइड जो है वो बच्चे कितनी दे रखी है, L दे रखी है, राइट। और तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है। अब ऐसे ही 2 मटेरियल है आपके पास, 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैं और उनकी थिकनेस जो दे रखी है, और यहाँ पर बेस पे ये क्या है, फिक्स है, और दोनों की थिकनेस है D1 और D2, राइट। दोनों की डिफरेंट थिकनेस है पर लेंथ जो है वो दोनों की सेम है, राइट। चलिए, तो अब इसमें यंग्स मॉडुलस वो शेयर मॉडुलस क्या लगाएंगे बच्चे, शेयर मॉडुलस इक्वल टू होता है बच्चे आपका फोर्स बाय एरिया, जो कि दोनों के लिए सेम ही है, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रेन क्या आएगी बच्चे, ये जो एक्सपेंशन हुआ, ये एक्सपेंशन कितना हुआ है, डेल्टा x मान लो, उसको लिखेंगे बच्चे D1 इंटू डी इंटू थीटा, राइट, D इंटू थीटा डिवाइडेड बाय लेंथ, ऐसा लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास बेटा D इंटू थीटा डिवाइडेड बाय बच्चे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये लेंथ का जो एक्सपेंशन आया डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये आ गया d थीटा बाय टोटल लेंथ, राइट। अब आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, F इंटू L डिवाइडेड बाय D इंटू थीटा। तो अगर आप देखें फोर्स दोनों में सेम है, तो G किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है, केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है D और थीटा के, ये दोनों मटेरियल के लिए डिफरेंट है। तो चलिए दोनों के लिए लिखते हैं, तो G1 इक्वल टू FL डिवाइड बाय D1 थीटा 1, और दूसरे के लिए FL डिवाइडेड बाय D2 थीटा 2, ये आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो ले लीजिए बच्चे, G2 बाय G1 क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा D2 थीटा 2 D1 थीटा 1 डिवाइड बाय D2 थीटा 2। यहाँ से D1 थीटा 1, अच्छा D1 बाय D2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बेटा 1/2, और थीटा 1 बाय थीटा 2 का भी वैल्यू कितना है, 1/2, है ना। तो ये आ जाएगा टोटल 1/4, है ना। तो यहाँ से G2 की वैल्यू निकालेंगे बेटा आप, G2 वैल्यू आ जाएगी G1 डिवाइड बाय 4, और G1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 की पावर 9, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा है कि x की वैल्यू बताइए बेटा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 1। आया समझ में, मज़ा आया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, सो बी रेडी फॉर इट। चलिए अगर पहले आंसर चेक करते हैं, आंसर कितना आया, आंसर आया 1। चलें आगे, चलिए आगे पूछा है द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ
20 मीटर स्ट्रेच थ्रू 2 सेंटीमीटर इज 80 जूल, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और के की वैल्यू जो होती है हाफ ये हो गया वाई ए बाय एल होता है इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसमें ये दे रखा है उन्होंने, एरिया पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स यू इंटू एल डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो 2 टाइम्स 80 दे रखा है उन्होंने 80, और एल कितना है, लेंथ कितना है बच्चे, 20 मीटर का है, वाई कितना है, वाई है 2 इंटू 10 की पावर 11, और x कितना है बच्चे, x है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 दूनी 4, लेकिन 10 की पावर -4 आ जाएगी, सेंटीमीटर में है ना, -4 आ जाएगी। तो यहाँ से घटेगा 10 की पावर कितना बचेगा, 7 हो गया, ये अब 6 बचेगा, अब 5 बचेगा, ठीक है, अब 5 बचेगा, तो अब आ जाना चाहिए 5 बचेगा। अब सब ये तो कट जाएंगे, 2 4 जा 8 4 इंटू 10 की पावर -5, तो इसको लिख दो 40 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, इसको mm में बदल लो, 40 mm स्क्वायर, यही पूछा गया, आंसर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा बेटा जी आपका 40। आई होप समझ में आया होगा ये JEE 2023 का क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल लीनियर स्ट्रेस, ये ग्राफ दे दिया है, शोन द फिगर, द एनर्जी डेंसिटी फॉर अ लीनियर स्ट्रेन ऑफ this much is this, right, assuming the material is elastic up to यहाँ तक है, कहाँ तक, 5 इंटू 10 की पावर -4 तक, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन एज शोन इन द फिगर, द एनर्जी डेंसिटी फॉर, एनर्जी डेंसिटी पूछा है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बाय वॉल्यूम, आपको पता होना चाहिए बेटा, ये आपके सवाल कई बार ऐसे पूछे गए, आपको पता है ये होता क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, पहली बात तो ये लिख लो, पहले पूरा लिख लो, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है हाफ के की जगह क्या लिख दूँ मैं, के की जगह लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, के की जगह लिखते हैं वाई ए बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हाफ ऑफ वाई कितना है, अच्छा वाई की छोड़ो, वाई इंटू ए बाय एल इंटू, अब ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, यहाँ देखो ये x है, x को क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन लिख सकता हूँ, x l नीचे दे रखा है, एक काम करता हूँ l एक और ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हटा दीजिए, तो l का होल स्क्वायर मतलब स्ट्रेन का होल स्क्वायर हो गया, ये स्ट्रेन हो गया ना, स्ट्रेन हो गया, बिल्कुल हो गया, हाफ y एरिया इंटू लेंथ, और ये हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर, और ये हो गया आपका एनर्जी, ये क्या है वॉल्यूम, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम ये हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से हाफ ई स्क्वायर, यहाँ पे वाई भी होगा बेटा, ये रहा वाई, राइट, ये हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब इसको कई तरीके से लिख सकते हैं आप, ये दे रखा है स्ट्रेन, ये दे रखा है स्ट्रेस, ठीक है। अब बोला अज्यूमिंग दैट द मटेरियल इलास्टिक अप टू स्ट्रेन दिस वन, तो अब बोल रहा है लीनियर डेंसिटी बताना है एनर्जी की, कब, स्ट्रेन जब इसमें इतनी होगी, ठीक है। चलिए बता देंगे, कोई बात नहीं। तो ये बोला गया है कि बताइए हाफ स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 की पावर 25 10 की पावर -8 इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, यंग्स मॉडुलस अभी अगर आप ग्राफ देखेंगे, यंग्स मॉडुलस हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। पहला कैसे, ये यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन 20 बाय और 10 की पावर -10, तो मतलब 20 इंटू 10 की पावर 10, हाँ यहाँ लिख दूँ 20 इंटू 10 की पावर 10। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे आप छोड़ देंगे, फिर आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से 100 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2025 इंटू 2000, और यह डिवाइड में 2 है, तो 25,000 जूल आ गया। तो किलो जूल में बताना है तो कितना आ जाएगा, 25 किलो जूल, एक लाइन में आंसर, और एंजॉय करेंगे आप, किलो जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये डेंसिटी है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 25। आंसर चेक करिए 25। आया मज़ा? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से होते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, तभी मैंने बोला ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए अगला क्वेश्चन भी। बोला है शोन इन द फिगर इन द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर एक्सटेंशन लोड। कर्व प्लॉट कर दिया गया है, कर्व इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 with the load, the length is this much centimeter and diameter is this much, the Young's modulus of the material is found to be कितना। तो डेल्टा एल दे दिया यहाँ पे, लोड दे दिया यहाँ पे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू हम लिख लेंगे कहीं भी किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, टेन थीटा इक्वल टू आ रहा है मेरे पास लोड बाय डेल्टा एल लिख लो, मतलब विच इज इक्वल टू 1, ऐसे आ रहा है कुछ, है ना। तो ये ग्राफ बना रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि भैया ये हमारे पास रेशियो आ गया दैट इज इक्वल टू 1 10/45 राइट। अब इसमें पूछा क्या है भाई, यंग्स मॉडुलस बताओ। यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, है ना, ये होता है। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, ये कितनी है मेरे पास 1 है, तो L बाय A का जो रेशियो आ जाएगा वही हमारा यंग्स मॉडुलस हो जाएगा बेटा। ध्यान देना है बस, लेंथ कितनी है 62.8 सेंटीमीटर 10⁻² लगाइए, डिवाइड बाय एरिया कितना है, डायमीटर है 4 mm राइट, तो 4 mm है, तो यहाँ पाई d स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, तो 16 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻6 आ गया। तो ये यहाँ से आ जाएगा 4 और ये 3.14 होता है, तो ये आ जाएगा 320 टाइम्स, है ना, 20 टाइम्स ये कट जाएगा और ये कट जाएगा इससे 5 टाइम, तो ये यहाँ से ऊपर पहुँचेगा 5 इंटू 10⁴, ये मेरे पास आ गया यंग्स मॉडुलस। कितना प्यारा आंसर आ रहा है, x की वैल्यू पूछी गई है 5 आ जाएगी, दिख रही है, सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, आसान है, बिल्कुल आसान है साहब। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने उड़ा दिया ऐसे ही। फिर से याद दिला रहा हूँ बेटा, टैप एंड टेस्ट का टेस्ट लिंक दे रखा है, चले जाइए क्लिक करिए, पूरे क्वेश्चन सवाल लगा के जेई में अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। चलिए बेटा अगला सवाल, वही सेम रिपीटेड सवाल है, ये कोई नया सवाल नहीं है, 25वां अगेन आस्क्ड इन जेई 2023। चलिए बेटा क्या सवाल पूछा गया है, अब सिग्मा ये मतलब पॉइजन रेशियो का रिलेशन पूछ रहा है बल्क मॉडुलस और आपका शेयर मॉडुलस के फॉर्म में। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 3 k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा राइट, एंड y इक्वल टू 2 टाइम्स नीटा 1 प्लस सिग्मा राइट, ये पढ़ा था आपने। अब ये बोल रहा है यंग्स मॉडुलस हटा दो, तो भैया बताओ क्या आएगा, तो 3 टाइम्स के 1 माइनस 2 सिग्मा राइट इज इक्वल टू अगले पेज पकड़ ले, इसी पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 प्लस सिग्मा कर सकते थे अगले पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3k माइनस 6k सिग्मा इक्वल टू 2 नीटा। तो ये सिग्मा कलेक्ट करो एक बार, तो 3k माइनस 2 नीटा इज इक्वल टू 6k सिग्मा प्लस 2 नीटा सिग्मा। यहाँ से आप कलेक्ट करो सिग्मा को, तो 6k प्लस 2 नीटा, बस 3k माइनस 2 कहाँ आ रहा है, 3k माइनस 2 ये आ रहा है, यही आ रहा है और यही आएगा अपॉन में, ये आ जाएगा सेम, देख लो आगे मत बढ़ो ना, क्यों, फायदा नहीं है। चलिए आंसर चेक करते हैं एक बार, बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए 50 करोड़। चलिए तो इसी के साथ हमारा डिस्कशन समाप्त हुआ। लास्टली मैं आपको सभी को रिमाइंड करा रहा हूँ बेटा, टैप एंड टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।